सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज। अब तो खुद भारत सरकार भी मान चुकी है कि सुदर्शन टीवी का मालिक भारत की संप्रभुता, अखंडता और भाईचारे के लिए नासूर है और इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या सुरेश चौहान के सुधरने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि नफरत फैलाने के अलावा इस आदमी को कुछ और आता ही नहीं। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। यह आदमी दिन रात यही सोचता रहता है कि इस देश के लोकतंत्र की बुनियादों को खोखला कैसे किया जाए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को अपने घिनौने इरादों से गंदा कैसे किया जाए। लेकिन जिनके दम पर इसकी दुकान चलती है, अब वो भी इसे बचाने से हाथ खड़े कर चुके हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी का आगे और बचाव करने से इनकार कर दिया है। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस सांप की आवाज सुनी आपने, उसका जहर इस देश की बर्दाश्त के बाहर चला गया है, सरकार की बर्दाश्त के भी बाहर। पहले यह बात देश के बुद्धिजीवी कहते थे और अब खुद इसे पालने वाली बीजेपी कह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है और इसके नफरती अभियान पर फिदा देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। भारत सरकार को मन महसूस कर सुप्रीम कोर्ट में सील ठप्पे के साथ कहना पड़ा है कि मिलॉर्ड, सुरेश चौहान के का कार्यक्रम देश के माहौल को खराब करने वाला है, हम इसके प्रसारण की इजाजत नहीं दे सकते। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को डस रहे सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब भारत सरकार ने भी झन्नाटेदार कोड़ा मारा है और कहा है कि इस आदमी के मन में मुसलमानों को लेकर जहर भरा हुआ है। जरा सुनिए कि भारत सरकार ने कोर्ट में क्या कहा है। सरकार ने हलफनामे में लिखा है, सुदर्शन टीवी के विवादित शो में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। बिंदास बोल कार्यक्रम प्रोग्राम कोड का भी उल्लंघन करता है और इसका तरीका भी अच्छा नहीं है। यह सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाला है। आगे से बिना परिवर्तन के इस कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। इतनी सी बात समझने में केंद्र सरकार को 3 महीने लग गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। याद कीजिए, 17 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ के बेंच ने बिंदास बोल के बचे हुए एपिसोड्स पर रोक लगा दी थी। इस शो में दावा किया जा रहा था कि मुसलमान सिविल सेवा में घुसपैठ कर रहे हैं। बेंच ने खुद सुदर्शन टीवी और इसके मालिक को फटकार लगाते हुए कहा था कि इसका मकसद ऊल जलूल और फिजूल तरीके से सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के जरिए सुदर्शन ने सिविल सेवा आयोग यानी यूपीएससी को भी गंदे तरीके से निशाना बनाया है और यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस आदमी की सोच को पहली ही नजर में विषैला और समाज को बांटने वाला कहा था। 4 नवंबर को भारत सरकार ने अदालत में कहा था कि यह कार्यक्रम पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार की तरह होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ समझा दिया था कि मीडिया को उतनी ही आजादी हासिल है जितनी देश के दूसरे नागरिकों को। मीडिया की आजादी बेलगाम नहीं हो सकती, जितने बाकी लोग आजाद हैं उतनी ही मीडिया भी। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज। पिछली सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा था कि यह आदमी यानी सुदर्शन टीवी के मालिक यूपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, पारसी भी, यहूदी भी और नास्तिक भी। एक ही पैनल में सारे तबकों के परीक्षार्थी इंटरव्यू देते हैं।
इसने यूपीएससी की परीक्षा पद्धति तक पर घातक आरोप लगाए हैं और उनके पीछे इसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। क्या इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ हो सकता है? क्या इसे किसी भी स्वतंत्र समाज में बर्दाश्त किया जा सकता है? 15 सितंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इनके टीवी डिबेट का तरीका देखिए। एंकर उन गेस्ट को म्यूट कर देते हैं, मतलब उनका ऑडियो खत्म कर देते हैं जिनकी राय उनसे अलग होती है। सिर्फ एंकर ही बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम आपको यह कहने की मंजूरी नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विस में घुसपैठ कर रहे हैं। केबल टीवी किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने वाले प्रोग्राम का प्रसारण नहीं कर सकते और आप यह नहीं कह सकते हैं कि पत्रकार के पास यह कहने की खुली छूट है। आपको यह समझना ही होगा कि भारत विविध संस्कृतियों का संगम है। लेकिन इतनी मोटी सी बात सुरेश चौहान के और उनकी बिरादरी वालों की समझ में आ ही जाए तो हिंदू मुसलमान करें ही क्यों, गंदगी फैलाए ही क्यों, घिनौनेपन पर उतरे ही क्यों, नफरत फैलाए ही क्यों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, इससे हमारे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिला करेगी। लाइक कभी कभी कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। पेज को, वीडियो को तो करिए ही करिए, पेज को भी कीजिए। नमस्कार।